Okay, so hello students, very good afternoon everyone. As you know, I am your science teacher and here I am just going to take a class of class 8th. Okay, so बेटा क्लास 8th में मैंने आप लोगों का कौन सा चैप्टर स्टार्ट किया था? आपका जो न्यू चैप्टर है दैट इज अ क्लास चैप्टर 7. ठीक है, वो चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और इस चैप्टर में बेटा मैंने आप लोगों को सेल के बारे में बताया था. सेल जो जैसे कि आपको पता है कि आपका जो चैप्टर 7 है उसका नाम क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है. ठीक है, तो हम लोगों ने बात किया था सेल के बारे में और सेल के बारे में. सेल्स होती क्या है? दिस इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मैंने आपको बताया था. इसको साथ ही साथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी बोला जाता है. ठीक, तो कल की क्लास में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था, उसके वेरिएशन के बारे में पढ़ा था कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो उसमें भी क्या होता है सेल के जो शेप एंड साइज के अकॉर्डिंग, उसके नंबर के अकॉर्डिंग उसमें वेरिएशन होता है. ठीक है, जैसे कोई सिंगल सेलुलर है यानी सिंगल सेलुलर जिसे कि हम लोग यूनिसेलुलर बोलते हैं, जो कि एक सेल से मिलकर बना हुआ है. ठीक है, तो वो क्या हो गया? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स में क्या हुआ? एक ही सेल हुई और उसकी पूरी बॉडी पार्ट्स ही एक तरीके से प्रॉपर फंक्शन करती है. ठीक है, अब जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें जो सेल होता है वो नंबर ऑफ सेल्स होती हैं. इसके साथ ही इनका सेल की शेप एंड साइज की हमने बात किया था, तो शेप एंड साइज क्या होता है? अलग अलग सेल्स का अलग अलग शेप एंड साइज होता है. ठीक है, और वेरिएशन उनकी, कुछ सेल्स बहुत छोटी होती है, कुछ सेल्स बहुत बड़ी होती हैं. मैंने बताया था स्मॉलेस्ट सेल का आपको मैंने एग्जांपल दिया था, साथ ही साथ बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच सेल था जो कि 170 इसकी साइज थी. तो आप लोगों को ये सारी चीजें एक बार फिर से आप लोग बुक में रीडिंग किए होंगे तो आप अच्छे से उसको पढ़ लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा. जो आपकी जो डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है बुक से उसको आप अंडरलाइन जरूर कर लीजिएगा. ठीक है, चलिए तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को जो टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपकी बुक का, वो कौन सा टॉपिक है? प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, तो बेटा आप लोग की बुक में जो दो डायग्राम बने हैं, जो 3D स्ट्रक्चर उसमें बना हुआ है, तो वो डायग्राम आप लोग को पीछे एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा तो उसको आपको बनाना है. ये डायग्राम मैंने बनाया है और इसी को मैं इसी डायग्राम से आपको समझा देती हूँ. ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करेंगे बेटा. तो प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है बेटा? प्रो मतलब यहाँ पे कैरियोटिक मीन्स समझना है, कैरियोटिक मतलब होता है प्रिमिटिव. ठीक है ना, प्रिमिटिव कहने का मतलब है कि जिसका वो सारी सेल्स, वो सारी प्लांट की किसी भी ऑर्गेनिज्म की वो सेल्स जिसमें कि उसमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है. सो जिसमें ऐसे सेल्स जिसमें कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं. ठीक है, कैरियन मीन्स होता है प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यानी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का ना होना. अब तुम लोग ये सोच रहे होगे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस का ना होने का क्या मतलब है? तो मतलब देखो, प्लांट सेल में अगर हम कोई भी कोशिका की स्ट्रक्चर की बात करें, आगे हम तुमको एक्सप्लेन करेंगे, तो एक कोई कोशिका होती है तो उसमें न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस में जनरली जो न्यूक्लिक एसिड होता है डीएनए, आरएनए, और साथ ही साथ इसके बीच में क्रोमोसोम में ही डीएनए आरएनए होता है और इस बीच में क्या होता है? न्यूक्लियोलस होता है. तो न्यूक्लियोलस एंड जो जेनेटिक मटेरियल है उससे मिलकर के जो न्यूक्लियस बनता है वो क्या कहलाता है? उसी को हम लोग वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलते हैं, जो कि प्लांट की सेल के सेंटर में पाया जाता है. प्लांट की ही नहीं, किसी भी कोशिका में सेंटर में पाया जाता है, दोनों ही लिविंग ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, तो लेकिन कुछ ऐसी कोशिकाएं होती हैं जिसमें उसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें जो जेनेटिक मटेरियल्स होता है, केवल जेनेटिक मटेरियल ही होता है, न्यूक्लियोलस नहीं होता है, या जेनेटिक मटेरियल आरएनए बस प्रेजेंट है, डीएनए नहीं होता है. तो एक तरीके से कह सकते हैं उसका जो न्यूक्लियस है वो पूरी तरीके से डिफाइन नहीं है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, वेल डेवलप्ड नहीं है. तो उस प्रकार की सेल्स को हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स. जैसे हम लोग एक बैक्टीरिया सेल का एग्जाम्पल देखते हैं, तो देखिए बैक्टीरिया का जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियस जो होता है वो ये इस तरीके से होता है. साथ ही साथ उसमें क्या होता है? उसका न्यूक्लियस में जो मेन पार्ट डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियस में होते हैं, जिससे न्यूक्लियस टोटली जेनेटिक मटेरियल और न्यूक्लियोलस से मिलकर बना होता है, तो वो उसमें नहीं होता. केवल जेनेटिक मटेरियल के रूप में इसमें केवल क्या होता है? आरएनए होता है. ठीक है, इस कारण से ये क्या होता है? प्रिमिटिव यानी अनडेवलप्ड न्यूक्लियस होता है इसमें. और ये अनडेवलप्ड न्यूक्लियस जिसमें होते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में, उसको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल. ओके, कैरियोट मतलब होता है प्री डेवलप या कैरियॉन्स. अभी हम तुम लोग को बता चुके हैं, बुक में भी है, पर इसको पढ़ लेना कि जो न्यूक्लियस है वो डेवलप्ड ना हो. ओके, कैरियन मतलब न्यूक्लियस ही होता है, प्रिमिटिव न्यूक्लियस जिसे हम लोग कहते हैं. ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है. देखिए बाहर तो हम स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल का. तो एक बैक्टीरिया की हमने प्रोकैरियोटिक सेल की बात की है जो कि सिंगल सेल से मिलकर बना है, तो उसकी सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है. आप लोग के बुक में जो 3D स्ट्रक्चर दिया है, जो सबसे बाहर वाली पार्ट को आप लोग सेल वॉल कहते हैं,
कोशिका की सबसे आउटर सरफेस को सेल वॉल बोला जाता है, ठीक है। बीच में इसका न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस प्रिमिटिव न्यूक्लियस है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल इसमें आरएनए बस पाया जाता है। उसके बाद फिर इसके आउटर सरफेस में ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है जिसे फ्लैजिलम बोला जाता है, क्या बोला जाता है, फ्लैजिलम बोला जाता है। ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर है इसे फ्लैजिलम बोला जाता है। अब इसमें बीच बीच में फूड ग्रैन्युल्स अमीबा के बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। बीच में यहाँ पे इनकी बॉडी में साइटोप्लाज्म होगा, न्यूक्लियस की बॉडी में यहाँ पे साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में फूड ग्रैन्युल पाया जाता है और फिर इसके बाद ये यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगी जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो किसी भी सेल के स्ट्रक्चर में ये सारे ऑर्गन्स होते हैं, ये हम डिटेल में आगे वाले टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल प्रोकैरियोटिक सेल के रूप में आपको अमीबा का, ये बैक्टीरिया का, नॉट अमीबा सॉरी, बैक्टीरिया का एक प्रिमिटिव स्ट्रक्चर है सेल का, उसको आपको देख लेना है, बुक में बना लेना है, कॉपी में बना लेना है, सॉरी, ठीक है। अब दूसरी बात है यूकैरियोटिक सेल का। तो देखो प्रोकैरियोटिक सेल में जो उसका न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बेटा क्या होता है, न्यूक्लियस वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है ना। तो वो सारी सेल जिसका कि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है, उसमें न्यूक्लिक मटेरियल और न्यूक्लियोलस दोनों ही प्रेजेंट होते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है। अब देखो यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है, इसमें जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसमें न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए प्रेजेंट होता है और साथ ही साथ इसमें न्यूक्लियोलस भी होता है, ठीक है, न्यूक्लियोलस भी प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियोलस एंड जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं जैसे क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं डीएनए आरएनए, इन दोनों से मिलकर बना हुआ जो न्यूक्लियस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस कहते हैं। और जिस प्रकार की सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है उसे यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है, ठीक है। अब ये डायग्राम बना है यूकैरियोटिक सेल का, तो डायग्राम पे बना लेना। ये सारी चीजें जो कोई भी सेल होती है तो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, फिर इसमें बीच में क्या भरा होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है। साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं जिसको कि क्या बोला जाता है, ग्रैनुअल्स भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को आप अलग अलग पढ़ोगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। तो ये सब स्ट्रक्चर हम लोग सेल की एक डिफाइंड स्ट्रक्चर अलग से भी पढ़ेंगे। ये फिलहाल अभी एग्जांपल के तौर पे आप यूकैरियोटिक सेल का आप बना लेना। और इसके आउटर भी सेल वॉल होती है, साइटोप्लाज्म होता है। तो ये सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें आप लोग को सेल की जब हम लोग टोटल स्ट्रक्चर करेंगे उसमें हम सारी चीजें आपको बताएंगे, ठीक है। फिलहाल अभी आपको केवल प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक समझना है। तो प्रोकैरियोटिक प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक जिसमें डी न्यूक्लियस डिफाइंड हो। प्रोकैरियोटिक सेल्स जनरली किसमें पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोकैरियोटिक सेल से बने होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे बैक्टीरिया। जनरली प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल सेल से बनी होती हैं, ठीक है। और पर ऐसा नहीं है कि सारी यूनिसेल सिंगल सेल वाले प्रोकैरियोटिक हो, कभी कभी सिंगल सेल वाले यूकैरियोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा, यूकैरियोटिक सेल्स जनरली क्या होती हैं, वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाई जाती हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास, ठीक है। इसी से रिलेटेड जो टॉपिक है आपकी बुक में उसको आप रीडिंग कर लीजिएगा, जो डिफिकल्ट वर्डिंग है उसमें, डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है उसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ माय टुडेज क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।